हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पावर बीआई में हम अपनी पहली रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स के, बशर्ते हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी पावर बीआई इंस्टॉल्ड है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पहली रिपोर्ट पावर बीआई में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पावर बीआई को लॉन्च कर रहा हूँ। जब हम पहली बार पावर बीआई को अपने लैपटॉप में लॉन्च करते हैं तो एक अनटाइटल पावर बीआई डेस्कटॉप करके एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आती है। क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स नहीं है, तो हम सैंपल डेटा सेट को यूज करेंगे अपनी पहली रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि ये हमारी पहली ब्लैंक रिपोर्ट है। तो मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे यूथ सैंपल डेटा है, जो कि पावर बीआई अपने डेवलपर्स को या जो कोई पावर बीआई को सीखना चाहता है उसके लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट एक सैंपल डेटा सेट पावर बीआई के साथ देता है, ताकि जो पावर बीआई सीखना चाहते हैं वो उस सैंपल डेटा सेट का यूज़ करके खुद से रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सैंपल डेटा सेट का यूज़ करेंगे। मैंने सैंपल डेटा सेट पे क्लिक किया और एक नेविगेटर विंडो ओपन होगी क्लिक करने के पश्चात। एंड उस नेविगेटर विंडो में हम फाइनेंशियल टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल टेबल का एक ओवरव्यू हमें मिलता है, प्रीव्यू हम कह सकते हैं। और इस फाइनेंशियल डेटा को हम लोड करेंगे डायरेक्टली पावर बीआई में। ये वीडियो में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल डेटा सेट में हमारे कौन कौन से कॉलम अवेलेबल हैं और उन कॉलम्स में कौन से फैक्चुअल या फिर डायमेंशन कॉलम्स हैं। तो अभी हमारा फाइनेंशियल टेबल लोड हो रहा है। यदि आप डेटा पेन में यहाँ पे देखेंगे तो टेबल के सारे कॉलम को ये रीड कर रहा है। तो एक बार रीड होने के पश्चात हम सारे कॉलम की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कॉलम की जो लिस्ट होती है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन है, तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे कॉलम्स के नाम हमें डेटा पैनल में दिखाई देते हैं। और ये जो डेटा पैनल है इसके सारे कॉलम का मोर डिटेल हम टेबल व्यू में जा कर के देख सकते हैं। तो जब हम टेबल व्यू पे क्लिक करते हैं तो फाइनेंशियल टेबल में हमारा डेटा पैनल यहाँ पर भी है। तो इस डेटा पैनल को यदि आप कंपैरिजन करेंगे इस टेबल से, तो पहला टेबल का नाम हमारा फाइनेंशियल टेबल में COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जबकि यहाँ पे हमारा पहला कॉलम का नाम सेगमेंट है। द रीज़न बिहाइंड बिटवीन दीज टू कॉलम नेम इज बेसिकली, ये जो कॉलम नेम आप यहाँ पे देख रहे हो डेटा पैनल पे, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जबकि टेबल में जो हम कॉलम नेम देख पा रहे हैं ये टेबल की जो सीक्वेंसिंग है उसी के आधार पे होती है। तो ये कई बार बहुत इजी हो जाता है डेवलपर्स के लिए कि मुझे कौन सा कॉलम चूज करना है या पिक करना है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको देख सकता है आसानी से। जब कॉलम की लिस्ट हमारी बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ा टेबल होता है, उस केस में किसी एक कॉलम को फाइंड आउट करना इस टेबल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस केस में हमारा ये डेटा पैनल बहुत कारगर सिद्ध होता है।
तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे प्रोडक्ट कॉलम या प्रॉफिट कॉलम इस टेबल में देखना है, तो शायद आपको देखना होगा कि प्रॉफिट कहाँ पे लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डेटा पैनल में आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जहाँ पे पी है उसे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉलम हाईलाइट हो गया है हमारे टेबल में। तो ये एक आसानी से हम इस कॉलम को अपने डेटा पैनल के मदद से कॉलम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, जब कभी भी हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो ये टेबल का नाम और उसमें टोटल कितनी रोज हैं उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। और जब हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्री कॉलम को सेलेक्ट किया तो कंट्री कॉलम हाईलाइट हो गया। तो बॉटम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टेबल का नाम क्या है, टेबल में टोटल कितने रोज हैं, देन कौन सा कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, एंड उस कॉलम में टोटल कितने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स हैं उसकी जानकारी हमको बॉटम रो में दिखाई देती है। ये पावर बीआई का फीचर है जो जैसे एक्सेल में हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो उस कॉलम का सम वैल्यू हमें दिखाई देता है या टोटल कितने काउंट हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार पावर बीआई हमें ये बताता है कि टोटल टेबल में हमारे कितने रोज़ हैं और उन रोज़ में से कितने कॉलम्स में या जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है उसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री कॉलम में यदि मैं किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने कनाडा को सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि टोटल टेबल में 700 रोज हैं और 140 रोज फिल्टर हो चुके हैं। ये 140 रोज कनाडा को बिलोंग करते हैं और हमने कंट्री कॉलम को कंसीडर किया हुआ है जिसमें 5 डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं। 5 में से एक डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड यानी कि कनाडा को हमने फिल्टर आउट किया हुआ है। तो ये डिटेल हमें बॉटम पे मिल रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जानकारी इस टेबल में हम देख रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल को सिलेक्ट किया है तो टॉप में टेबल टूल हाईलाइट हुआ है, और यदि मैं किसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कॉलम टूल हाईलाइट होगा। तो ये कॉलम टूल बेसिकली कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, कॉलम को समराइज और डिसमराइज करना या नॉन समराइज करना, है ना, कैटेगरी डेटा की चेंज करना, अगर कोई डेट कॉलम हो उसको डेट डेट जो है कॉलम या फिर टेक्स्ट कॉलम या जो भी डेटा टाइप है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब ये आपको तभी, ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करोगे। इवन दो यदि आप इस पैनल में हैं, यहाँ पे आप कहीं पे कॉलम का नाम या फिर कॉलम टूल नहीं देखेंगे। जब कभी भी आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तभी ये कॉलम टूल आपका हाईलाइट होता है। यदि आप टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो टेबल टूल हाईलाइट होता है ना। और अभी अगर मैंने कैनवास पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ना ही कोई टेबल टूल है और ना ही कॉलम टूल है। तो ये तभी हाईलाइट होते हैं जब हम किसी कॉलम को या टेबल नेम को सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने पे हमें टेबल टूल दिखाई देता है, जबकि कॉलम को सेलेक्ट करने पे कॉलम टूल हमें दिखाई देता है। टेबल टूल के अंदर हमारे कुछ फील्ड हैं, जैसे टेबल का नाम यदि चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, जो कैलकुलेशन के लिए हमारा यूज है रिलेशनशिप, जैसे अभी हमारे पास एक ही टेबल है तो हमारे पास कोई दूसरा रेफरेंस टेबल नहीं है, उस केस में हम हमारा रिलेशनशिप जो फील्ड है ये डिसेबल्ड है। जैसे ही हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल होंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें इनेबल्ड कंडीशन में दिखेगा। ये सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन का। इस पार्ट के अंदर हम टेबल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। और तीसरा है मार्क एज अ डेट टेबल। इट मीन्स कि अगर कोई कॉलम हमारा डेट को स्टोर करता है तो उस केस में हम सिर्फ डेट कॉलम को एज अ मार्क एज अ डेट टेबल करेंगे। और जब हम कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हमने देखा कि कॉलम टूल हमें अपेयर हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेबल टूल के अंदर हमें मेज़र, न्यू मेज़र, क्विक मेज़र ये दिखाई दे रहे थे, वहीं कॉलम टूल के अंदर जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अंदर मेज़र का नेम
या फिर हमारा जो है क्विक मेज़र, न्यू मेज़र या फिर न्यू टेबल, ये ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे कैलकुलेशन के अंदर। हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो है न्यू कॉलम। तो ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमें, जब हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में हम उस टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करते हैं अपनी फर्दर कैलकुलेशन को करने के लिए। तो इसीलिए हमारा सिर्फ न्यू कॉलम ऑप्शन यहाँ पे अवेल है या अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट हम अपनी पहली रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये जो पहला पेज है हमारा, यहाँ पे पेज वन लिखा हुआ है, इसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट वन, रिपोर्ट, अगर हम यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो पेज टू यानी कि रिपोर्ट टू। अगर एक और तीसरी रिपोर्ट बनाते हैं तो पेज थ्री और रिपोर्ट थ्री। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। पेज अपने आप में एक रिपोर्ट है, यानी कि एक पावर बीआई का अगर एक सिमेंटिक मॉडल है, उसके अंदर टोटल अगर 50 पेज हैं तो वो 50 रिपोर्ट की एक पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल पेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करके। दूसरी चीज़, जब हम इसको डिलीट करते हैं तो डिलीट करते टाइम पे हमारा पेज वन डिलीट नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज वन हमें हमेशा दिखाई देगा। और हम अपने रिपोर्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, पेज का नाम चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग डबल क्लिक। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट इसका रीनेम करता हूँ नाम। देन उसके बाद इस विजुअलाइजेशन पेन के अंदर बिल्ड विजुअल्स ऑप्शन आपको यहाँ पे देखेंगे। ये पावर बीआई के इनबिल्ट और डिफ़ॉल्ट विजुअल आप कह सकते हैं, जिनमें से हम अभी पहली रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए हम टेबल विजुअल को कंसीडर कर सकते हैं। टेबल विजुअल पे क्लिक किया तो इस कैनवास में हम देख सकते हैं कि एक विजुअल का ड्राफ्ट और एक टेबल विजुअल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस टेबल विजुअल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे विजुअलाइजेशन पेन में के कॉलम वाले भाग में हमें ऐड डेटा फील्ड हियर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, क्योंकि कोई भी टेबल हाईलाइटेड नहीं है या कोई भी विजुअल अभी हाईलाइटेड नहीं है, जैसे ही हम टेबल को हाईलाइट करेंगे आप देखेंगे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट इस टेबल के चारों ओर दिख रहा है। इसका मतलब हमने एक जो विजुअल अभी सेलेक्ट किया हुआ है वो एक टेबल विजुअल है, जिसका नाम हम इस आइकन के ऊपर होवर करके देख सकते हैं। अब इस टेबल विजुअल के में हम कॉलम का नाम डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कंट्री का कॉलम ड्रैग करके इस कॉलम वाले फील्ड में डालते हैं तो हमें कंट्री की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि एक पिवट टेबल जैसे हमारे एक्सेल में होता है कि जब हम किसी कॉलम को पिवट में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमें उस कॉलम के जितने भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं उसके नाम दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार पावर बीआई में भी हमें उस कंट्री कॉलम के जितने भी डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड हैं उनकी लिस्ट इस टेबल में दिखाई देती है, जो कि एक पिवट टेबल है। अब इस कॉलम के अंदर हम एक न्यूमेरिकल कॉलम को कंसीडर कर सकते हैं। इस डेटा पैनल में यदि आप देखेंगे, जहाँ कहीं पर भी हमें सिग्मा का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इन कॉलम्स के अंदर मैथ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर्ड है। यानी कि जैसे COGS है, इसके अंदर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। डिस्काउंट हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है। सेल्स, ग्रॉस सेल्स हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ये हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद वैल्यू ट्रंकेट हो गई है तो होवर करने के बाद हम देख सकते हैं कि इस कॉलम का पूरा नाम क्या है। ऐसे ही मंथ नंबर एक न्यूमेरिकल कॉलम है और इसी चीज़ को हम टेबल व्यू में भी देख सकते हैं। जिन कॉलम्स के आगे सिग्मा का सिंबल है उसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर्ड हैं, और जहाँ पे भी हमारा सिग्मा का सिंबल नहीं है उन कॉलम्स में हमारी टेक्स्ट वैल्यू स्टोर है। तो ये सारे जो कॉलम जिसमें सिग्मा लिखा हुआ है उसमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर है।
ताकि और इन कॉलम की मदद से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और जिन कॉलम्स में हमारा सिग्मा का सिंबल नहीं है, उसका जो डेटा टाइप आप देखेंगे वो एक टेक्स्ट डेटा टाइप है। अब इस टेबल में हम देखेंगे कि हमने एक टेक्स्ट कॉलम या फिर कंट्री कॉलम या फिर डायमेंशन कॉलम को कंसीडर किया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट में यदि मेरे को टोटल सेल देखनी है तो मैं सेल्स कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसमें, या डायरेक्टली इस कॉलम को मैं इसके अंदर भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक। या फिर अगर आप दोनों कॉलम को डिलीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही फील्ड है डेटा को डालने के लिए, तो हम डायरेक्टली सेल्स कॉलम को चेक करेंगे तो भी वो पॉपुलेट हो जाएगा। यानी कि तीन तरीके से, या तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे इस विजुअलाइजेशन पैनल के अंदर, कॉलम्स के अंदर। दूसरा, इसको हटा करके यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो कॉलम हमें फिर दिखेगा। और तीसरा, हम डायरेक्टली चेक करेंगे तो भी हमें ये कॉलम का जो वैल्यू है हर एक कंट्री के अगेंस्ट में क्या हमारी सेल्स वैल्यू है, वो हम आसानी से इन तीन विधियों से देख सकते हैं। तो ये हमारा एक पहला टेबल विजुअल है जिसमें हम कंट्री के अगेंस्ट में उसकी टोटल सेल्स वैल्यू को देख सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है अभी पावर बीआई में बिहाइंड द सीन, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कैलकुलेशन। इम्प्लिसिट कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि पावर बीआई ने ये जो कैलकुलेशन की, ये खुद से स्वयं से की। हमने जैसे ही कॉलम को सेलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गई है। अब यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, इसके अलावा हम इसे चेंज कर सकते हैं लाइक एवरेज। तो हर एक कंट्री के अगेंस्ट हमारी एवरेज सेल्स क्या है वो हम देख सकते हैं। देन मैक्सिमम सेल क्या है हर एक कंट्री की। इसके अलावा हम मिनिमम सेल कितनी है वो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्टिंक्ट काउंट कितना है हमारा हर एक कंट्री के अगेंस्ट। ये 112 ये बता रहा है कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर है हर एक कॉलम, तो हर एक कंट्री के अगेंस्ट में जो वैल्यू हमारे पास है वो 112 यूनिक रिकॉर्ड है सेल्स कॉलम में। उसके अलावा काउंट कॉलम की हर एक कॉलम के अंदर हर एक कंट्री के अंदर जो अवेलेबल रोज हैं उनका रो काउंट कितना है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कितना है, एंड वेरिएशन हम देख सकते हैं। इसके अलावा मीडियन वैल्यू एंड शो वैल्यू एज परसेंटेज और नो कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जैसे अभी ग्रैंड टोटल है 35540, तो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे तो हर एक कंट्री का जो सेल है और मीडियन है वो टोटल से कितना पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हम इसको मीडियन की जगह पे सम करें तो 100% में से सबसे ज़्यादा हमारी जो सेल हो रही है वो कनाडा, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई है। तो हम इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर बीआई इनबिल्ट हमें ये फीचर्स देता है कि हम किसी एक न्यूमेरिकल कॉलम को जब कंसीडर करते हैं तो उस कॉलम्स के अगेंस्ट हम मल्टीपल कैलकुलेशन अपनी पावर बीआई की किसी रिपोर्ट में या किसी विजुअल में आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पहला विजुअल है जो कि एक टेबल विजुअल और मैट्रिक्स विजुअल है, जिसमें हमने अपने सैंपल डेटा सेट की मदद से अपना पहला विजुअल पावर बीआई में क्रिएट किया। आने वाले वीडियोस में हम इसके एडवांस यूज़ देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।